चलिए, वर्गमूल तथा घनमूल आज हम पढ़ेंगे। वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पहला हेडिंग हमारा है वर्गमूल का। तो वर्गमूल निकालना, किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है, क्या होता है वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है रूट में 9, और इसका मतलब इस तरह से कहेगा कि इसका मान बताओ या इसका वर्गमूल बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के टुकड़े कर लेंगे। 3 × 3, जब 3 × 3 यानी यहाँ पे देख रहे होंगे दो संख्या आ गई, 3 × 3 का मतलब 9 हो गया। तो जोड़े का जो है ना एक संख्या बाहर आ जाती है, जोड़े की एक संख्या बाहर आ जाती है। तो इस संख्या का जो मान बना, यानी अंडररूट में जो 9 दे रखा था उसका जो वर्गमूल बना वो 3 हो गया। ठीक है, जैसे दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, यहाँ पे 16 है तो 16 को तोड़ देंगे 4 × 4। देखिए यहाँ पे 4 का जोड़ा बन गया, 4 के जोड़े की एक संख्या बाहर आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ा, इस 4 का जो है जोड़ा बन गया 4 × 4, और 16 का जो है वर्गमूल निकल के आ गया 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये भी समझ में नहीं आया, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रूट में दिखा रखा है 64। 64 के जो हम फैक्टर्स करेंगे तो 8 × 8, ठीक है ना, 8 अट्ठे होते हैं 64। तो संख्या का जोड़ा बन गया, देखिए 8 का जोड़ा बन गया है ना। तो इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, इसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। तो 64 का जो वर्गमूल बना वो 8 बन गया। ठीक है, अब घनमूल की बात कर लेते हैं। घनमूल में जो है जोड़ा जो बनता है वो 3 का बनता है। वर्गमूल में जोड़ा बनेगा 2 का, और घनमूल में जोड़ा बनेगा 3 का। जैसे मैं पहले सवाल यहाँ पे देख रहे होंगे तुम घनमूल का, यहाँ पे दे रखा 8, तो 2 × 2 × 2। देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है 3 जगह लिखी गई, 1 2 3। तो इसका जो घनमूल होगा, यानी रूट में 8 का जो घनमूल होगा वो 2 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। यहाँ भी इनका जो है एक जोड़ा बन गया, मतलब कि 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से 5 का जोड़ा बन गया। 5 जो है 3 बार आया हुआ है, इसलिए 125 का जो घनमूल बना वो 5 बन गया। ठीक है, 125 का घनमूल क्या बन गया, 5 बन गया। अब यहाँ पे 216 लिखा हुआ है, 216 के भी क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स इस तरह से करते हैं, 216 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए फैक्टर करना यानी कि गुणनखंड करना मैंने HCF और LCM में सिखा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, फैक्टर करना आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो 216 की भी ऐसी संख्या बन जाएगी 6 × 6 × 6। तो इसका जो घनमूल निकलेगा, इसका घनमूल था 5, इसका घनमूल निकल गया जी 2, और इसका घनमूल निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 × 6 × 6 3 बार आ गया, तो इसका जोड़ा का 1 निकल जाएगा 6। तो 216 का जो घनमूल बना वो 6 बन गया। उम्मीद करता हूँ वर्गमूल और घनमूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले को देख लेते हैं। यहाँ पे 16 का ना 16 और एक कितना, 16 का ना 16 9 25। चलिए देखिए क्वेश्चन इस तरह से देगा वो, और कहेगा इसका मान बताइए। तो 16 का ना 16 9 कितना हो गया 25, 25 और बटे कितना 16, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो 25 के टुकड़े 5 × 5, 5 × 5 और 16 के 4 × 4, इसका वर्गमूल जो निकल के आ गया, वर्गमूल जोड़ेगा 1 निकल जाएगा 5, और इसका निकल गया जी 4। 5/4 इस सवाल का सही आंसर। देखिए मैंने क्या करा, 16 की 1 से गुणा कराई, 16 का 16 और 9 जोड़ दिया, 25/16 बिल्कुल ऐसी। इसका जो वर्गमूल निकल गया 25/16 का वर्गमूल जो निकल गया, इसके टुकड़े कर लिए यहाँ पे 5 × 5 और 4 × 4, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। इस तरह से है ना, जोड़ेगा जो है एक जोड़ेगा। देखिए 5 5 हो गया 2 जगह, तो जोड़ेगा एक संख्या बाहर आगे जोड़ेगी, यहाँ भी एक संख्या बाहर आगे जोड़ेगी। इस तरह से 5/4 जो है इस सवाल का सही आंसर हो गया। चलिए यार दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन को अगर हम करने चलेंगे तो यहाँ पे देख लिए 52/x, x मान लेंगे, यहाँ भी x/13। अब इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, ये हो गया जी आपका x², यानी कि यहाँ हो गया 52 गुणा, इधर आ गया 13, और उधर हो गया x की जब x से गुणा होगी तो x²। अब यहाँ पे जो है तुम देख रहे होंगे इस संख्या का वर्गमूल चढ़ा देंगे। ठीक है ना, इस संख्या क्या चढ़ा देंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे। तो हो गया x बराबर कितना, अंडररूट में 52, 52 × 13। अब यहाँ पे देख लीजिए 13 चौका 52, 4 × 13 × 13, यानी 13 चौका 52। 52 को क्या करा हमने, तोड़ लिया। 13 चौका 52 ही होते हैं ना, 13 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 4 का वर्गमूल 2, और 13 का जो है 13 × 13, तो जोड़ेगा एक बाहर आ जाएगा, 13 दूनी कितना हो गया 26। 26 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार है। तो इसमें कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए।
तो यहाँ पे वर्गमूल बताने हैं। 49 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 49 का वर्गमूल होगा 7। 7 को जोड़ दीजिए 29 में, 29 और 7 हो गए जी कितने, कितना हो गया 29 और 7 36। तो 36 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो आगा 6। 6 को जोड़ देंगे किसमें, 19 में, 19 और 6 कितना हो गया 25। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, और 5 को फिर कहाँ जोड़ देंगे 11 में, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 4 को फिर जोड़ देंगे 5 में, तो देखिए कितना आ गया 9, और 9 का वर्गमूल आ गया जी 3। इस तरह से हमें सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 और आपके सामने सवाल 0.00027, इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट देखते हैं कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक क्या आ गया 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर कितना बन गया 27 और नीचे कितना 10 की पावर 6, और इसके पूरे की पावर 1/3। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ना ही कोई झंझट ना कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 27 का मतलब 3 की पावर 3 है ना, और 10 की पावर 6 बिल्कुल ऐसी, इसकी भी पावर कर दो 3, वो सॉरी 1/3 है ना। अब क्या करेंगे 3 की पावर 3 गुणा 1/3 और 10 की पावर 6 गुणा 1/3। अब ये क्या हो गया, मैं बता दूं आपसे, अंश के अंश में गुणा कर देंगे इस घात की, और हर में गुणा कर दी। देखिए इस घात की यानी 1/3 अंश में भी गुणा करा दी और 1/3 की हर में भी गुणा करा दी। बस इसे सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, ऊपर 3 बच गया, नीचे बच गया जी 10 की पावर 2। 3/10 की पावर 2 का मतलब 100। ठीक है, और इसे जब हम भाग करेंगे तो 0.03 इस सवाल का जो है सही आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा शायद आपको समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आप इसे जब प्रैक्टिस कर लगे इस सवाल की तो बहुत अच्छे से निकाल दोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और आज का 5वां क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक है, पर इसमें है कुछ नहीं। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ संख्या के 2 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो हटा दो पॉइंट से पॉइंट। यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट है, हटा दो। ठीक है, तो 11 से कट गया, 11 से कट गया जी 11 बार। ठीक है, 11 की गुणा करेंगे 121 आ जाएगा, 11 से ये वाला 11 भी हटा दो, बचा कितना √9 तो बच गया। और √9 का मतलब यानी वर्गमूल है इसका, वर्गमूल 9 का कितना होता है 3, इस सवाल का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगे, क्योंकि 5 अंक बाद है पॉइंट नीचे और ऊपर 3 अंक बाद पॉइंट था। तो ये कितना बन गया जी, चलिए मैं इसे और आसान कर दूं, 289 और 17 का वर्गमूल हो गया, और 10 का मतलब यानी कि यहाँ पे जो 100 आप देख रहे होंगे ये 10, इसका वर्ग 100 का वर्गमूल 10, 289 17 का वर्गमूल है ना। चलिए तो यहाँ कितना बचा 121, ये आपका 11 का हो गया। इन दोनों के वर्गमूल मतलब इन दोनों की गुणा करा लो, 17 दहाई 170 और बटे में 11। मैंने क्या बताया आपको, 289 का जो वर्गमूल है वो 17 हो गया, 100 का जो वर्गमूल है वो 10 हो गया, 121 का जो वर्गमूल है 11 हो गया। इन दोनों की गुणा करा लो, 17 दहाई 170 और 11 बटे में बिल्कुल ऐसे ही। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए चलिए, और 7वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रूट में 2 की पावर n और 64 दिखा रखा, बता रखा कि n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग। जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो 2 की पावर n रह गया और 64 की पावर हो गई जी 2। ठीक है ना, 2 की पावर n ऐसी, 64 को हम क्या करेंगे 2 की पावर हम कर लेंगे जी 6। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और इसकी पावर कर दो 2, 6 दूनी कितना हो गया 12, 2 की पावर बन गई 12, 2 की पावर कितनी बन गई 12, और यहाँ पे जो है 2 की पावर n। अब घातों की जब हम तुलना करेंगे, यहाँ पे 12 है यहाँ पर n, तो n का मान आ गया 12। इस सवाल का सही आंसर आ गया जी। ठीक है, चलिए अब कुछ कहेंगे कि 2 की पावर 6 कैसे, तो आप इसके 64 के क्या कर लीजिए, इस तरह से फैक्टर कर लीजिए, तो 2 की पावर 6 बन जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, तो 4 की पावर n बराबर 10 1024 की पावर जी हो गई यहाँ पे 2, और 4 की पावर n, तो 4 की पावर यहाँ बनेगी 5 और इसकी पावर 2, 4 की पावर n बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10, 4 की पावर 10। तो यहाँ पे देखिए घात कितनी बन गई, n की वैल्यू
10 बन गई। तो n बराबर जो इस सवाल का सही आंसर आ गया वो 10 आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो सवाल आज कराए गए हैं आपको सही से और अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। देखिए, हमारा जो चैनल है वो SK मैथ के नाम से है। आप यूट्यूब पर SK मैथ डायरेक्ट लिख दीजिए, आपके सामने जो है हमारा जो चैनल है वो आ जाएगा। उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। तब तक मिले, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नई वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।